Hello friends, you are welcome to my channel Study with Aarti Gupta. Friends, today in this video lecture I am going to discuss the summary of a short story, and this short story is The Babas Trade Union and it is written by Mulk Raj Anand. Mulk Raj Anand was an Indian writer and he wrote a number of novels and short stories. He was born in 1905 and died in 2004 in Pune. His most famous novels are Untouchable, Coolie, and so on. And his first novel, Untouchable, was published in 1935. So, friends, this was the basic introduction of the writer. Now, we will see the story. फ्रेंड्स, इस स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्टोरी है ये फर्स्ट पर्सन नरेटिव है। फर्स्ट पर्सन नरेटिव क्या होता है? फर्स्ट पर्सन नरेटिव का मतलब होता है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो हमेशा अपने आप को आई वी आर ऐसे करके इंट्रोड्यूस कराता है, और वो जो फर्स्ट पर्सन नरेटिव होता है वो स्टोरी टेलर होता है, और वह जो भी स्टोरी नरेट करता है वो खुद भी उस स्टोरी का पार्ट होता है। उसको बोला जाता है फर्स्ट पर्सन नरेटिव। यहाँ पे जो ये बाबर्स ट्रेड यूनियन की जो स्टोरी बता रहा है वो खुद भी उस स्टोरी का पार्ट है, इसलिए वो फर्स्ट पर्सन नरेटिव है और ये अननेम्ड नरेटर है, इसका कोई नेम नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब स्टोरी स्टार्ट होती है फर्स्ट पर्सन नरेटिव से, जो कि ये बताता है कि एक लड़का था जिसका नेम था चंदू। ये चंदू एक नाई का बेटा था और मैं बचपन से उसको जानता था। जब वो फटे कपड़े पहनता था, उसका पेट आगे की तरफ फूला हुआ रहता था, हमेशा वो गंदी जगह में इधर से उधर लोटा करता था। मीन्स हम लोग गांव के मर्थ में जाते थे, वहाँ पे घूमा करते थे। हम लोग बहुत सारे गेम खेला करते थे, जैसे कि सोल्जरिंग है, शॉप कीपिंग है, क्लर्किंग है एंड अदर दूसरे गेम्स, जिससे हम लोगों को बहुत मज़ा आता था। चंदू इससे नरेटर से 6 मंथ्स बड़ा था और वो इनका लीडर भी हुआ करता था। वो क्या करता था, वास पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट था। वो वास पकड़ता, वास मतलब ततैया होता है, उसको पकड़ता, उसकी टेल से कैसे पॉइज़न निकालता है ये सब इसको बहुत अच्छे से आता था। लेकिन नरेटर बोलता है कि मैं जब भी कोशिश करता था या मैं ऐसी जगह जाता था जहाँ पे ये ततैया रहती थी, जैसे कि किन जगहों पे रहती थी, बेसिकली बताता है कि जहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता था, जैसे बारिश के पानी से छोटा सा तालाब बन जाता था। मैं जब भी पकड़ने की कोशिश करता था तो मेरे गाल में काट लेती थी, जबकि ये तो पकड़ लेता था चंदू, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब फ्रेंड्स, ये बताता है कि कैसे हम लोग बड़े हुए, किस तरीके से ये जो पेपर काइट कैसे सीक्वेंस में उड़ा देता था डिज़ाइन में। मैं तो कभी समझ ही नहीं पाया कि कैसे ये बैलेंस करता है, इतनी डेलिकेट डिज़ाइन के साथ ये कैसे पेपर काइट को ना किस तरीके से ये फ्लाई कर देता है। अब फ्रेंड्स, ये और बताता है चंदू के बारे में कि चंदू स्कूल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मीन्स मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो सम्स करने में अच्छा नहीं था। अगर कंपैरिजन की जाए मुझसे, मीन्स नरेटर इससे कहीं ज़्यादा अच्छा था। चंदू होमवर्क भी नहीं कर पाता था, क्योंकि जब से उसके फादर की डेथ हुई थी तब से गांव वालों की शेविंग करना, उनके हेयर कट करना, ये सारा काम चंदू को ही करना पड़ता था। बट चंदू एक चीज़ में बहुत अच्छा था, वो ये था कि पोइट्री रिसाइट करने में। वो प्रोज़ के बड़े बड़े एंडलेस चैप्टर्स भी इतने अच्छे से पढ़ता था कि ऐसा लगता था कि जैसे वो पोइट्री रिसाइट कर रहा हो। नरेटर बताता है कि मेरी मदर कभी कभी बहुत ज़्यादा इस चीज़ से नाराज़ होती थी कि देखो, चंदू को स्कॉलरशिप मिली है स्कूल से और तुमको ना पढ़ाने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, जबकि तुम ज़्यादा अच्छे हो उससे पढ़ने में। लेकिन नरेटर कहता है कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी माँ मुझसे क्या कहती है। मेरी माँ को ये भी प्रॉब्लम थी कि वो एक लोअर कास्ट का लड़का है, वो एक बार्बर का लड़का है, तो तुम्हें उसके साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि इससे मेरा स्टेटस डाउन हो रहा है, क्योंकि वो मुझसे छोटा है। मुझे अपनी कास्ट का, मुझे अपनी क्लास का ध्यान रखना चाहिए, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे चंदू के साथ नहीं खेलना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, इस चीज़ से इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। इसको लगता था चंदू कितना फ्री रहता है।
और मेरी माँ को देखो, वो मुझे सुबह सुबह से एकदम टाइट कॉटन का ट्राउज़र पहना देती है, गोल्ड वर्क शूज़ पहना देती है, सिल्क की पगड़ी पहना देती है, माथे में मुझे तिलक लगा देती है और मुझे इसी के साथ, इन्हीं टाइट ड्रेस के साथ मुझे पूरे दिन घूमना पड़ता है। जबकि चंदू को देखो, वो तो खाकी शॉर्ट्स पहनता है, वो भी रिटायर्ड सूबेदार के कपड़े होते हैं, जो ब्लैक वेलवेट के कपड़े होते थे, मीन्स एकदम कपड़े ऐसे जिससे धागे धागे निकलने लगे, वो ऐसे कपड़े पहनता था, फिर भी कितना फ्री रहता था, आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करता था। और जबकि मेरी लाइफ उससे बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और मुझे इस वजह से ना कभी कभी चंदू से ना जेलसी भी होने लगती थी। जो चंदू था वो तो जाता था सबके हाई कास्ट के जो घर होते थे, सुबह से जाता था उनके घर पे, शेविंग करता था और हेयर कट करता था और शेविंग करने के बाद वापस लौट आता था। किसके साथ? जो हुकुमचंद था उनके साथ ट्रैवल करता था, उनकी गाड़ी में जाता था। और जबकि नरेटर बताता है मुझे तो 6 माइल्स चल के स्कूल जाना पड़ता था और इतना मैं थक जाता था कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन कहता है कुछ भी हो, जो चंदू था वो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा काइंड था। उसको पता था कि मैं बाहर नहीं जा सकता गांव के, तो वो क्या करता था कि वो आराम से जब भी जाता था, वो आता था वहाँ से मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आता था और मुझे वहाँ की चीज़ों के बारे में बताता था कि वहाँ पे कैसी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं हैं। और वो ना कभी कभी ये भी सोचता था कि मैं किस तरीके से, मैं मेरी माँ जहाँ पे पैसे छुपा के रखती है, मैं कैसे वहाँ से पैसे निकालूं और मैं कुछ भी अपने मन का खरीदूं, मीन्स मैं कैसे अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद सकता हूँ। ये स्ट्रैटेजी बताता था चंदू अपने फ्रेंड मीन्स नरेटर को। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अब स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ से चंदू की लाइफ चेंज होने वाली है। फ्रेंड्स, चंदू जब गांव से बाहर जाता है मीन्स शेविंग करने, हेयर कट करने, तो वो एक डेंटिस्ट से मिलता है, कलाम खान से, जो कि एक डेंटिस्ट होता है, डॉक्टर होता है। उसकी ड्रेस चंदू को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और वो चाहता है कि मैं ना कलाम सिंह के जैसे कपड़े पहनूं, लेकिन उसको अपने आप में शर्म भी आती है। वो सोचता है कि क्या मुझे सच में ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, तो अपने फ्रेंड से पूछता है, मीन्स नरेटर से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ऐसे कपड़े डॉक्टर के पहनने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि डॉक्टर तो एजुकेट होता है जबकि मैं तो एजुकेट नहीं हूँ, तो क्या मुझे ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। तो फ्रेंड्स, नरेटर इसकी बात पे अग्रीड हो जाता है। तो चंदू कहता है कि हाँ, वैसे भी मुझे पिंपल्स को कैसे ट्रीट करना है, बॉल्स को, कट्स को, जो भी बॉडीज़ में कट्स जाते हैं, ये सब तो चीज़ें मुझे ना मेरे फादर से इनहेरिट हो गई हैं, ये सब मैंने अपने फादर से सीख लिया है। और फ्रेंड्स, जैसे ही नरेटर इस बात से एग्री हो जाता है, तो नेक्स्ट डे ये क्या करता है, चंदू एकदम वैसे ही कपड़े पहन लेता है, डॉक्टर जैसे, है ना। और डॉक्टर जैसे कपड़े पहन के ये आता है उसके घर पे, नरेटर के घर में। फ्रेंड्स, नरेटर को बहुत ही अच्छा लगता है इसको देख के और बहुत ही खुश हो जाता है। उसके बाद चंदू जाता है सेविंग करने के लिए विजय चंद के घर पे। फ्रेंड्स, जैसे ही उनके घर पे एंटर होता है, तो जो विजय चंद का बेटा होता है, छोटा बेटा देवी, वो खुशी से एकदम क्लैपिंग करने लगता है और शाउट करता है कि अरे चंदू द बार्बर आ गया। और फिर विजय चंद आते हैं जब वॉशरूम से, तो उसको देखते हैं जैसे ही, कहते हैं राम 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 राम, क्या है ये, कैसे तुम ये सब घर पे आए हो पहन के, ये क्या है, तुमने मेरे घर को ख़राब कर दिया है, गंदा कर दिया है, और तुम ये लेदर बैग क्यों हाथ में पकड़े हुए हो, ओ माय गॉड, ये तो ना एनिमल्स की स्किन से बना होता है, ये तो एकदम इविल है, ये गेट आउट, यहाँ से बाहर चले जाओ। तो फ्रेंड्स, चंदू पूछता है कि अरे ये क्या है, मैंने डॉक्टर के तो कपड़े पहने हुए हैं, इसमें मैंने क्या गलत कर दिया। तो जो विजय चंद होता है वो उसको बहुत ही गंदे तरीके से डांटता है और कहता है कि जाओ वो कपड़े पहनो जो तुम्हारे लोअर कास्ट के कपड़े हैं, तुमको फिट आते हैं, इस तरीके के कपड़े मत पहनो, तुम सुअर के बच्चे हो, कम से कम तो अपने फादर की तो केयर करो, उनकी डेथ हो गई है तो तुम ऐसे ही घूमोगे। और फ्रेंड्स, जैसे ही बात चंदू इन वर्ड्स को सुनता है उसको बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है और वो वहाँ से भागता है। तो नरेटर को उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, उसको लगता है कि शायद ना मुझसे ये नाराज़ हो गया है क्योंकि मैंने ही बोला था कि हाँ ये कपड़े तुम्हारे ऊपर अच्छे लग रहे हैं,
अब कहीं ऐसा तो नहीं मुझसे नाराज़ हो गया है। और फ्रेंड्स ये यहाँ से भाग जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स नरेटर चंदू से नहीं मिल पाता, और एक दिन नहीं मिल पाता, फिर उसके बाद उसको बाज़ार में भी वो नहीं दिखता। तो नरेटर जाता है चंदू के घर पे और उसकी मदर से पूछता है कि चंदू कहाँ है। तो उसकी मदर बताती है कि मुझे नहीं पता चंदू कहाँ गया है, बट वो कहीं सेविंग करने ही गया होगा, कुछ पैसे कमाने ही गया होगा। तुम जाओ, तुम जाके उसको देख लो। वो बोलता है कि हाँ ठीक है। फ्रेंड्स नरेटर बताता है कि चंदू की मदर भी बहुत एक पोलाइट लेडी थी, बहुत ही काइंड लेडी थी, क्योंकि वो हमेशा से इस गांव में रह रही थी और गांव वालों की चीज़ों को बर्दाश्त करना जैसे कि अब उसकी हैबिट हो गई थी। उसके बाद फ्रेंड्स ये मिलता है चंदू से। तो चंदू बोलता है कि देखो आज मैंने 1 रुपीज़ कमाया है और मैं ना कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ कि मैं कुछ करूँ, क्योंकि मैं हमेशा हुकुम चंद की गाड़ी से जाता हूँ मैं गांव, फिर मैं वहाँ से आता हूँ, तो मैं कुछ चीज़ चाहता हूँ। और मैंने ना हुकुम चंद से एक मीन्स डील साइन की है, और वो ये है कि मैं 5 रुपीज़ में उससे मैं साइकिल खरीदूँगा और तुम्हें मेरी हेल्प करनी है साइकिल चलाने में। फ्रेंड्स नरेटर यहाँ पे एग्री हो जाता है। पहले तो नरेटर कहता है मैं तुम्हें कैसे सिखाऊंगा। फिर फ्रेंड्स उसके बाद नरेटर तैयार हो जाता है और फाइनली वो साइकिल चलाना सीख जाता है। 1-2 बार गिरता भी है, फाइनली वो सीख जाता है साइकिल चलाना। हाँ फ्रेंड्स यहाँ पे नरेटर को भी फ़ायदा था। नरेटर को ये फ़ायदा था कि अगर इसके पास साइकिल हो जाएगी तो मुझे भी कभी कभी ये चलाने के लिए दे दिया करेगा। अब फ्रेंड्स अब तो चंदू इस्टेब्लिश हो गया था। और फ्रेंड्स जिस दिन से उस विजय चंद ने इसकी इंसल्ट की थी, उसकी वाइफ ने इसकी इंसल्ट की थी, उस दिन से इसने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं किसी के घर सेविंग करने नहीं जाऊंगा, जिसको ज़रूरत हो वो मेरे पास आए। अब फ्रेंड इसने साइकिल भी खरीद ली थी। अब ये क्या करता, ये आउटसाइड में मीन्स गांव के बाहर जाता, सबकी सेविंग करता, हेयर कट करता, और इससे इसको बहुत अच्छी मनी अर्न होने लगी थी। फ्रेंड्स इनका धीरे धीरे इस्टेब्लिशमेंट भी हो गया। इसकी मदर भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो गई, क्योंकि अब ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए थे। अब फ्रेंड्स जैसे ही पूरे गांव में ये खबर फैलती है कि चंदू ने स्ट्राइक कर दी है, तो सभी गांव वाले ना ये उसको धमकी देते हैं कि अगर तुमने हम लोग की बात नहीं मानी तो हम लोग तुम्हें जेल भेज देंगे। और फ्रेंड्स उसकी मदर को भी बुलाते हैं और कि कहते हैं कि तुम अपने बेटे को फोर्स करो कि वो हमारी बात माने, कम्युनिटी की बात माने, नहीं तो हम ना उसको पुलिस के हवाले कर देंगे। फ्रेंड फर्स्ट टाइम जो इसकी मदर थी, चंदू की मदर, बहुत ही कॉन्फिडेंटली उन लोगों को जवाब देती है, जो कि फ्रेंड्स उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था, क्योंकि अब थोड़ी सी वो प्रॉस्पर हो गई थी और फाइनेंशियली स्टैब्लिश भी हो गई थी। अब फ्रेंड्स चंदू जो कि बहुत ही क्लेवर बॉय था, माइंडेड लड़का था, उसने क्या किया, जो वेरका का जो उसका राइवल था, वेरका जो कि जगह है वहाँ से उसका जो राइवल था, उसने उसको भी अपने फेवर में कर लिया था। और 7 माइल्स के आसपास टाउन के जितने भी बार्बर्स थे सबके साथ इसने मिलके मीटिंग की, और उन सब से मीटिंग करने के बाद उसने यही डिसीज़न लिया कि अब बहुत हो गया, अब हम सब लोग एक साथ मिलके काम करेंगे, और जिसको भी सेविंग करवाना है, हेयर कट करवाना है, अब वो सब हम लोगों के पास आएंगे, हम लोग उनके पास नहीं जाएंगे। अगर उनको ज़रूरत है सेविंग कराने की या हेयर कट कराने की तो वो हमारे पास आएँ। फ्रेंड्स ये सब लोग तैयार हो गए। अब फ्रेंड्स एक दिन क्या होता है, इसकी नज़र पड़ती है निरंजन दास की शॉप पे, जो कि टाउन में ही थी। तो इसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं भी अपनी खुद की शॉप ओपन करूं। तो फ्रेंड्स इसने एक राजकोट डिस्ट्रिक्ट बार्बर ब्रदर्स हेयर ड्रेसिंग एंड शेविंग सैलून्स के नाम से इसने एक शॉप ओपन की। और फ्रेंड्स वहाँ के आसपास के जितने भी एक्टिव ट्रेड यूनियंस के वर्किंग मैन थे उन लोगों ने भी इसको ज्वाइन किया। और फ्रेंड्स इस तरीके से इसने अपनी खुद आइडेंटिटी इस्टेब्लिश की। गांव वालों के जो मीन्स प्रिंसिपल्स थे उनको अपोज किया, उनके ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ को इसने अपोज किया। किस तरीके से इसने अपनी मदर को भी प्रॉस्पर किया, फ्रीडम भी इसने एक्सेप्ट की। और अब फ्रेंड्स ये इस्टेब्लिश हो गया था अच्छे से, पैसों की प्रॉब्लम नहीं थी, इसने नए नए कपड़े भी अपने लिए खरीद लिए थे। और फाइनली गांव वालों को इसके सामने हारना पड़ा और इसने अपना खुद का सैलून भी इसने इस्टेब्लिश कर दिया।
और फ्रेंड्स यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।